हेलो फ्रेंड्स, आज हम धारा 107 के बारे में पढ़ेंगे। धारा 107 हमें क्या बताती है? भूमिधर द्वारा वसीयत, यानी वसीयत आपने सुना होगा और शायद जानते भी होंगे और मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। वसीयत के बारे में बातें चलती हैं। तो वसीयत क्या होती है? यह एक इच्छा पत्र है। क्या है ये? एक इच्छा पत्र है। ठीक है, ये एक क्या है? इच्छा पत्र है। इच्छा पत्र है, ठीक है, जिसमें संक्रमणीय अधिकारों वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसके पास कौन से अधिकार हैं, यानी संक्रमणीय अधिकार वाला व्यक्ति यह घोषणा करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे दी जाए। यानी इस इच्छा पत्र के माध्यम से वो बताता है कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति किसे दी जाए। यानी कि इसमें ये इस पत्र में क्या करता है? घोषणा करता है, अपनी इच्छाओं की घोषणा करता है। यानी कि इसके बारे में हम और जानते हैं कि वसीयत जो होती है वो कब से मान्य होती है। वसीयत जो होती है वो खातेदार की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से ही मान्य होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई खातेदार है और इसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो जब मृत्यु हो जाएगी तभी से क्या होगी? वसीयत मान्य होगी। वसीयत मान्य होगी और अंतिम वसीयत ही मान्य होगी। यानी इससे क्या हो सकता है कि पहले वसीयत की हो, उसके बाद एक और वसीयत की हो, तो जो अंतिम वसीयत होगी वही मान्य होगी। संक्रमणीय भूमिधर ही वसीयत कर सकते हैं, यानी कि जो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होगा वही वसीयत कर सकता है और असंक्रमणीय अधिकार वाला या असामी वसीयत नहीं कर सकते हैं। और इस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं? वरासत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वरासत कर सकते हैं। और अगर कोई एससी या एसटी कास्ट का व्यक्ति है और वो वसीयत करना चाहता है, किसको वसीयत करना चाहता है? अदर को वसीयत करना चाहता है, यानी कि एससी और एसटी के अलावा किसी को भी, जनरल को करना चाहता है या ओबीसी को करना चाहता है या किसी को भी करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि वसीयत के लिए जो आवश्यक अंग हैं वो क्या हैं। यानी वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पहली क्या है? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि वसीयत लिखित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वसीयत लिखित होनी चाहिए। ये नहीं कि बोल दिया और वसीयत मान्य होगी। तो वसीयत लिखी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि वसीयत पर 2 गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि ये जो वसीयत है इस पर कितने गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए? 2 गवाह के हस्ताक्षर, यानी कि साइन होने चाहिए।